सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम की जीएस पेपर फर्स्ट और सीसेट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट हमें किस प्रकार करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि मुझे 4 बार प्री पास करने का अनुभव है, तो मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आप लोगों के साथ हमेशा साझा करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे जिस दिन आपकी एग्जाम होती है, रियल एग्जाम जैसे 10 अक्टूबर को होने वाली है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट आपके पास आता है, तो उसके अंदर कई प्रकार की, जैसे आप जानते हो, सीरीज होती है, ABCD जो सीरीज होती है। यदि शुरुआत में आपको 5-7 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे आपका भी जो एक फेवरेट जोन होता है कि जैसे वो शुरू में कई बार ये होता है, जैसे मेरे साथ ये होता था कि मुझे जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं आते थे। तो शुरुआत में यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम डाउट फील कर लेते हैं कि यार पेपर बहुत टफ आया है, तो ऐसा नहीं होता है। आगे आपको बढ़ना चाहिए। इसमें आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपका ये तरीका होना चाहिए कि एक बार आप पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाओ। जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट शुरू किया है, तो एक क्वेश्चन से लेकर 100 तक आपको वो क्वेश्चन करने एक बार, जिसमें आप आराम से कर सकते हो, एकदम सीधे-सीधे। जैसे होता है ना फैक्ट, कई बार सीधे फैक्ट होते हैं या आपने पढ़ रखा है, या कई बार एलिमिनेशन टेक्निक से आप निकाल के आराम से पहले राउंड में क्वेश्चन कर लेते हो। तो मेरा ये तरीका होता था कि जैसे पेपर मिलता है, तो मैं पहले एक बार एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक मैं एक बार गुजर जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, जैसे इससे 1 घंटा लगभग इसमें हो जाएगा, तो 1 घंटे में लगभग ये हो जाएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन आराम से इसमें कर लेते हैं, क्योंकि जीएस के पेपर में पढ़ने में टाइम लगता नहीं है। और तो 1 घंटे में लगभग हम क्या कर लेते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें 30-40 क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें डायरेक्ट आते हैं। 20-25 क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कहीं न कहीं एलिमिनेशन टेक्निक या ट्रिक्स लगा के उनको करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम ये मान सकते हो 60 क्वेश्चन में आपको सवा घंटा लग सकता है। इतना मतलब कोई बात नहीं है उसमें कि सवा घंटे के लगभग आपके 50-60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए। तो मैं ये करता था कि एक बार जब गुजर चुका हूँ यहाँ से, तो फिर जैसे ही 60 क्वेश्चन हो गए, तो उनके फिर मैं सवा घंटे के बाद में यहाँ पे बबल जो गोले बढ़ते हैं ओमार शीट में, वो शुरू कर देता है एक बार, कि ताकि ये नहीं हो कि यार लास्ट में ये टेंशन रहे और गोले बढ़ने की नौबत आ जाए कि टाइम कम है और आप मतलब उस समय गोले नहीं भर पाओ। कई दोस्तों के साथ ऐसा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जैसे अभी मैंने एक अच्छा तरीका आपको बताया कि एक बार क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 100 तक जाना। पहले राउंड में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कोशिश करना कि डायरेक्ट वाले भी करना, और कुछ ट्रिक्स वाले जो वीडियो है मैंने बनाए थे, उनको देख के आप थोड़ी सी अपने ट्रिक्स लगा के, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के अपने क्वेश्चन की रेंज बढ़ा सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। और बाद में जैसे अपने पास कितनी मिनट है, 30 से 40 जो मिनट बचती है, उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने। अभी क्वेश्चन जैसे अभी 50 से 60 हुए ना, तो आगे क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेने। मैंने पहले भी बताया था, कितनी बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि 85 प्लस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेने में कोशिश ये करनी है। एक सेफ जोन में नहीं रहना है, एक थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी आगे बढ़ के बैटिंग करनी है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि 85-90 तक हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। तो इस प्रकार आपका एक बहुत ही बैलेंस वे के अंदर पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका जीएस के पेपर फर्स्ट में लगता है अच्छे से काम करता है, और मैंने प्रैक्टिकल रूप से इसको महसूस भी किया है, और अभी भी आगे भी आने वाले एग्जाम में ऐसा ही तरीका अपनाने वाला हूँ। तो दूसरी बात आती है सीसेट के पेपर को लेके। 80% एस्पिरेंट सीसेट के पेपर में इसलिए फेल होते हैं कि वो क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक एक बार गुजरते नहीं है। पूरे पेपर से एक बार गुजरना चाहिए। गुजरने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सपोज करो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसमें उलझना आपको नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे करते करते आप 80 तक चले गए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कई बार ये होता है कि बीच में या लास्ट में कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ एकदम देखते ही जो होश मतलब सोल्व होते हैं ना, कि जैसे आपने देखा होगा कुछ आकृतियों वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 2 बार जैसे मेरा स्कोर एक बार सीसेट में कम, हालांकि मैं सीसेट में कभी फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन सीसेट में लास्ट टाइम भी किया था, स्कोर कम था। तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी कमज़ोर स्ट्रेटेजी थी कि पेपर मतलब पूरा एक तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट तक नहीं गुजर पाया था उसमें। तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था मेरा। तो ये गलती आप मत करना कि आपको एक बार 1 से लेकर 80 तक गुजरना है। 80 क्वेश्चन में ये होगा कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन होंगे, वो भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये एक मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है। और विशेष तौर पे आप पहले से ही सोच लेना कि आपको सीसेट के पेपर में किस टॉपिक को ज़्यादा वरीयता देनी है, ठीक है। जैसे आपको मैथ नहीं आती, तो आप रीजनिंग और पैसेज को सोल्व करना। आपको यदि मैथ अच्छे से आती है, रीजनिंग अच्छे से आती है, तो आपको सबसे पहले उनको ज़्यादा वरीयता देनी है, क्योंकि पैसेज में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे हमारा एक टाइम मैनेजमेंट होता है। और सीसेट के पेपर में चाहो तो आप गोले साथ में भी भर सकते हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जीएस के पेपर में मैं गोले साथ में भरने के लिए इसलिए सलाह नहीं देता, क्योंकि जीएस के पेपर में कई बार ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसका गोला हमने वहीं भर दिया, तो हो सकता है उसके 2-3 क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर छुपा हो। ऐसा होता है यूपीएससी में। आपको विश्वास नहीं हो तो 2018 का क्वेश्चन देखना, 2 क्वेश्चन लगातार है, उसमें पहला क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन में है। तो आप उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे आपने पहले गोला भर दिया, तो फिर सेकंड में आप
आपका वहाँ पे भी टेंशन होने लग जाएगी यार कि उसका मैंने गलत कर दिया, तो उसका फ़र्क पड़ता है। कई बार ये होता है कि जीएस के अंदर आपका जैसे माइंड काम कर रहा होता है, ठीक है, तो कई बार आपको लगता है कि यार पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सोचने का मौका मिल सकता है। सीसेट में यार मैथ रीजनिंग है तो उसका सटीक आंसर होता है, तो आप चाहो तो 7 भर लो या कोई बात नहीं। सीसेट में भी आजकल तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या है नहीं, क्योंकि केवल आपको 27 क्वेश्चन पास करने के लिए चाहिए। बाकी मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट लेना, 50 से 55 60 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना, तो इस प्रकार आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन, आप यार कमेंट करके बताना, ताकि मैं अभी अपने पास टाइम है, जैसे 20-25 दिन है, तो आपको जो भी जिस प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। विशेषकर इस समय वो कमेंट करना, ज़्यादातर प्री के जो आपको कोई टॉपिक चाहिए, क्योंकि यार मेंस का इस समय पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी प्री का चल रहा है, तो प्री के ही लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए कि इस समय प्री में मैं एस्पिरेंट की हेल्प कर पाऊँ। तो मेंस के तो आंसर राइटिंग हम प्री के बाद में लेके आएंगे, फ्री में लेके आएंगे, कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर 1-2 आंसर राइटिंग 2-3 क्वेश्चन लेके मैं आपको आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री में करा सकूँ। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको लाइक शेयर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।